नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपको बताऊंगी साटन के कपड़े से लहंगे की कलियां कैसे काटते हैं। साटन का कपड़ा पतला होता है, इसलिए इसकी कलियां लटक जाती है या फिर लब्बे खाती है। बहुत सी बहनों ने ये कमेंट करके पूछा है, इसलिए मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। और अगर आप इस तरीके से बनाओगे लहंगा तो कभी आपके ये शिकायत नहीं रहेगी लटकने की या लब्बे खाने की। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले अपन इसका नाप का मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो लहंगे की लंबाई है 38 इंच। तो ये 38 इंच यहाँ पे लिख के मैं आपको अच्छे से सारा मेजरमेंट निकाल के बता देती हूँ। 38 इंच लंबाई है और 32 इंच कमर। तो अब इसको अपन लहंगे के कमर का और लंबाई का नाप कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगी। तो ये 38 इंच से 2 माइनस कर देंगे, जो मगजी का जाता है 36 इंच पर लहंगे की लंबाई लेके कटिंग करेंगे। और कमर का नाप इस तरह से निकालेंगे। 32 में 4 इंच मिलाएंगे। 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है लहंगे का, तो होते हैं 36। और 36 में 8 इंच कलियों का प्लस कर देंगे। जितना सिलाई में जाता है, हर एक कली में 1 इंच एक्स्ट्रा जाता है। तो सारा होता है कपड़ा लेना है 44 इंच। और 44 इंच को अपन की जितनी कलियां काटनी है उससे अपन डिवाइड कर लेंगे। तो अपनी 8 कलियों का लहंगा बना रहे हैं, तो 44 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो आता है 5.5 इंच, 5.5 इंच। तो अब अपन ने ऊपर से कलियों का नाप लेंगे 5.5 इंच। ये मैं आपको ड्राफ्ट की मदद से समझा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देख, कलियों का ये कमर का भाग है। यहाँ पे अपन 5.5 इंच इसका नाप लगाएंगे और लंबाई में 36 इंच का। तो चलिए इसी तरीके से अपन अब कपड़े की कटिंग करते हैं। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है, इसको पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है, फिर इसको लंबाई में वापस से फोल्ड कर लिया। अब ये अपना कपड़ा 4 तह में फोल्ड हो गया है। इसका ये आगे की तरफ खुला वाला भाग है, मेरी तरफ बंद वाला भाग है। अब इसकी 36 इंच पे लंबाई का मार्क कर लेंगे। ये 36 इंच लंबाई का निशान लगा के अपन इसको काट के अलग कर लेते हैं बाकी कपड़े से। और इसी की अपन अब कलियां काटेंगे। तो अब इसके कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर का नाप 5.5 इंच आया है मेजरमेंट में। तो ये 5.5 इंच का ये तिरछा दोनों साइड से निशान लगा दिया है। अब इसको इस तरह से इंची टेप की सहायता से तिरछा रख के इसकी तिरछी लाइन लगा लेंगे, जिससे अपन की कलियां बिल्कुल सीधी कटे। तो ये इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं तिरछी इसी तरीके से। तो इस तरह से अपन ये कलियों को काट लेंगे। ये साटन का कपड़ा पतला होता है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान से काटे कि कलियां बराबर ही कटे, नहीं तो एक छोटी बड़ी कट जाती है अक्सर। ये अब इसको ऊपर से काट के कलियों को अलग कर लेंगे। और अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, ये नीचे से भी अपन इनको काट के अलग कर लेते हैं। अक्सर कलियां ये तिरछा जो पार्ट है यही लटक जाता है, तो इसको अपन पहले ही खींच के जितना हो सके उतना इसको बढ़ा लेंगे। तो इससे अपन की बाद में कलियां नहीं खींचेगी। तो इसको इस तरह से पकड़ के जितना खींच सकते हो उतना खींच लीजिए, तो ये कपड़ा पहले ही बढ़ जाता है। तो अब इसको अपन ने जितनी अपनी लंबाई है, जितना ये देखिए ये 36 इंच आगे से है, इधर से कपड़ा नहीं बढ़ता है। और ये तिरछा पार्ट है, इधर से भी अपन 36 इंच पे निशान लगा देंगे। अपन ने खींच लिया है, इसलिए ये कपड़ा जितना था उतना एक्स्ट्रा बढ़ गया है। और अब इसके 36 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इस तरह से इसको यहाँ पे ये तिरछा निशान लगा के अब इसकी गोलाई में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आप अगर पहले खींच लोगे तो बाद में आपकी कलियाँ लटकने की शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिए, तो आपके ये साटन के लहंगे कभी नहीं लटकेंगे। तो अक्सर अपन इसको छांटते नहीं है, इसलिए ये बाद में पतला होने की वजह से लटक जाता है। अब इसको ये गोलाई में मैंने कटिंग कर दी है इसकी। तो अब ये कलियाँ अपनी बराबर है। ये देखिए ये मैंने 36 इंच पे इधर से ये नाप के निशान लगा दिए और 36 इंच इधर से हैं। तो ये मेरी कलियां 2 बंद है और 4 खुली है। तो बंद वाली को अपन काट के अलग नहीं करेंगे, इनको सीधा ऐसे ही सिलाई लगाएंगे ताकि अपने धागा वगैरह निकलने की दिक्कत नहीं रहेगी। ये 2 बंद कलियां हैं और 4 कलियां
खुली है। तो अब मैं आपको कैसे सिलाई लगानी है वो मैं बताती हूँ। इन बंद कलियों को यहाँ बीच से सिलाई लगा के इनके 2 कली बना लेंगे। अब ये जो तिरछा पार्ट है इसमें ये तिरछे पार्ट की सिलाई करेंगे। और ये देखिए दोनों, ये जो खुली कलियाँ थी ये दोनों अगल बगल में आ गई है इसकी। अब इनकी मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। तो पहले अपन ने कि जो ये बंद कलियाँ हैं इनके बीच की सिलाई लगा के इनके 2 कली बना लेंगे। तो इसको इसी तरीके से फोल्ड करके डबल और इसकी सीधे सिलाई लगा देंगे। तो इसमें अपने धागा भी नहीं निकलेगा और इसकी 2 कलियाँ भी बन जाएगी। अब इसके दोनों साइडों में जो ये छोटी खुली कलियाँ थी वो लगाएंगे। तो इसके ये सीधी साइड में सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि इसको फोल्डिंग वाली बना रहे हैं। तो फोल्डिंग वाली होती है तो अंदर धागा वगैरह नहीं निकलते हैं। तो इसको पहले अपन को किनारे पे सिलाई लगानी है और इस हिसाब से लगाए सिलाई कि धागा भी ना निकले और दोबारा जब फोल्डिंग होए तब ये जो अपन ने सिलाई लगाई ये अंदर पूरी कवर हो जाए। तो अब इसको इस तरह से उल्टी साइड में ये फोल्ड कर लेंगे। पहले अपन ने सीधे साइड पे लगाई थी सिलाई, अब इसकी पूरी दाब की जितनी सिलाई होती है उतनी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से अपन की कलियां भी अंदर से फिनिशिंग में दिखेगी और जितने कलियों को अपन ने पहले ही खींच लिया था और बाकी जो भी एक्स्ट्रा है वो अपन की सिलाई में खींच जाएगी। तो लहंगा बनने के बाद में बिल्कुल भी लटकने या खींचने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आप इस तरीके से कलियों को जोड़ के और कटिंग करके ज़रूर बनाइएगा। आपकी ये जो भी शिकायत होती है खींचने की या लटकने की ये बिल्कुल नहीं लटकेगी। तो ये देखिए ये मैंने इसी तरीके से ये साइड वाली कलियां भी जॉइंट कर रही हूँ। इसी तरीके से आप सारी कलियों को जॉइंट कर सकते हो। तो ये मैंने ये दूसरी कली पे भी ये मैंने सारी कलियों को जॉइंट कर लिया है। अब मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, अपनी जितनी लंबाई थी उतनी ही है। ये बिल्कुल भी ज़रा भी एक्स्ट्रा नहीं खींची है। अगर आपकी ऐसे सिलाई में खिंचती है तो इसको आप एक बार और छांट लीजिए। ये देखिए जितनी ये अपनी किनारी वाली से मैंने नाप के बताया है ये बिल्कुल बराबर है। ये आपकी पहनने के बाद भी बिल्कुल नहीं खिंचेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।